हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओपन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो एडुटेरिया है, एडुटेरिया करंट अफेयर 2022 की जो बुक है, इसमें जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के 15 सेट दिए गए हैं। इस 15 सेट में 3 सेट हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम सेट 4 को डिस्कस करेंगे। और बहुत ही अच्छा वीडियो ये बन रहा है आप लोग के जो भी आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो रेलवे के हो या बीपीएससी के हो या बिहार पुलिस की हो या यूपीपीसीएस सहित देश के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाए। दोस्तों, हमारा चैनल अभी नया है और मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक और एक वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर करें। फटाफट हम सेशन को शुरू करते हैं दोस्त। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टाइगर ऑफ द्रास है ये बुक, इसके जो राइटर हैं वो है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं राजेश तलवार। क्वीन ऑफ फायर के लेखक हैं देविका रंगचारी। ये सभी सही सुमेलित किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर के लेखिका हैं देविका रंगचारी। क्या आप लोग बता सकते हैं कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, गो अभयारण्य योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। डीम प्रहरी योजना शुरू किया है, हिम प्रहरी योजना शुरू किया है उत्तराखंड ने। हॉबी हब योजना शुरू किया है दिल्ली ने। उपर्युक्त सभी सही है। यहाँ पे हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है ये देखना है। तो विनय मोहन क्वात्रा, देखिए यहाँ पे विनय मोहन जी हैं, ये हैं भारत के नए विदेश सचिव। इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला को, इसके पहले मतलब हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे भारत के विदेश सचिव। अब देखिए मनोज सोनी जी हैं, ये हैं यूपीएससी के चेयरमैन। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी हैं। और ये हर्षवर्धन श्रृंगला जी अभी बन चुके हैं G20 के मुख्य समन्वयक। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी नियुक्तियाँ सही है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत के नए विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। G20 के मुख्य समन्वयक हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? और इसका सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये की गई है श्रीलंका में। हाल ही में मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुआ धर्म महामेला का जो आयोजन किया गया है वह किया गया है पश्चिम बंगाल में। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है और आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य हैं। ये दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन यहाँ पे क्या है? दोनों कथन यहाँ पे सही है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बनी गई है? तो इसका नाम है अरूज आफ्ताब। निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इसका नाम है सूरत। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना।
भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो ये है मुंबई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या है? हिमाचल प्रदेश। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? इस स्टेशन का नाम है जयनगर से कुर्था। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को। डीआरडीओ द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है राजस्थान के पोखरण में। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार मतलब घड़ाओं की खोज की गई है? तो ये है असम। चौंसठवें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया। भारतीय म्यूजिशियन रिक्की केज को एल्बम डिवाइन डाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। भारतीय सिंगर फाल्गुनी साह और फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। सभी सही है। प्राथमिक और उच्च विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो इस राज्य सरकार का नाम है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस देश का नाम है इक्वेडोर। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है जमशेदपुर झारखंड में। एयरपोर्ट्स काउंसिल ने इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा घोषित किया है? तो इसका नाम है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है सत्यपाल मलिक AS दुलत। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा भारत में। हाल ही में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है वाशिंगटन DC में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादा बेट में किया गया? तो ये हैं अमित शाह के द्वारा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम है गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का आयोजन किया गया है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम है कनाडा। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका नाम है मिताली राज। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है? तो ये हैं रूस। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो ये हैं सिंकुला दर्रा। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? ये किया है झारखंड ने। यहाँ पे व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र हैं, ये नियुक्तियों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो देख लेते हैं।
भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं कृष्णन रामानुजन। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना की मंजूरी दी है? तो ये हैं त्रिपुरा। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है? इसका थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला। आईआईएससी बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ और भारत में आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। उपयुक्त सभी सही है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान एसडीआई के बीच एक समझौता हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भुवनेश्वर में। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये हैं तमिलनाडु। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, पोइला बैसाख बांग्लादेश। उपयुक्त सभी सही हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जय शाह बन गए हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। सरदार बर्डी मुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री। उपयुक्त सभी सही हैं। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आर्देशिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आर्देशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो इसका नाम है प्रभात पटनायक। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस राज्य का नाम है राजस्थान। 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन जो है यह है उपयुक्त सभी। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए थे। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। इसी के साथ दोस्त ये हमारा एडुटेरिया MCQ 2022 सेट 4 समाप्त हुआ। जल्द ही सेट 5 आपको अगले दिन जो है ये अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिए। थैंक यू सो मच।